अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज बड़ा ज़बरदस्त सा मौसम है, तो आज सोचा कि मज़ेदार सी रेसिपी होनी चाहिए। आज की रेसिपी है दम कीमा। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। दम का कीमा बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले मैंने बीफ का कीमा लिया है 1 kg, यानी 1 किलो बीफ का कीमा है। और इसमें थोड़ा थोड़ा फैट भी मौजूद है, बिकॉज अगर बिल्कुल ड्राई होगा तो फिर हम इसमें जितना ऑयल डालेंगे ये बिल्कुल ड्राई बनेगा, अच्छा भी नहीं बनता। थोड़ा सा फैट चर्बी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने मोटा कीमा लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं, बड़े साइज के मैंने प्याज ले लिए थे और उनको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। उसके बाद 2 टमाटर का ये मैंने पेस्ट लिया है, 2 मीडियम मैंने टमाटर ले लिए थे और उनका मैंने पेस्ट ले लिया। उसके बाद ये खुश्क मेथी है, ये जाएगी 1 टीस्पून। उसके बाद 1 पाव के करीब जो है वो दही है। उसके बाद जो स्पाइसेस में इसमें जाएगा, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी है और सिर्फ 2 पिंच जो है वो काली मिर्च है क्रश्ड की हुई। उसके बाद इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, लेवल करके, ज़्यादा भर के नहीं डालना है। और ये खुश्क धनिया है जो कि मैंने मोटा पीस लिया था। आप अगर पाउडर यूज़ करना चाहते हैं तो पाउडर कर लें, लेकिन कीमे में जो मोटा कुटा हुआ धनिया होता है वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसके बाद इसमें जाएगी कुटी हुई मिर्च, सॉरी दखनी मिर्च जाएगी, दड़ा मिर्च भी बोलते हैं इसको। साबुत मिर्चें हैं ये लाल गोल वाली, ये 7 से 8 जाएंगी, जितना आप स्पाइसी खाना चाहते हैं। उसके बाद सॉल्ट टू टेस्ट जाएगा इसमें, और अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून भर के। तो इसकी कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। और ऑयल जो है वो इसमें मैं 1/2 कप यूज़ करूँगी। तो चलें इसकी कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई मैंने रख दी है और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब हम इसमें 1/2 कप जो है वो ऑयल डालेंगे। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट मैं इसमें 1/2 कप ऑयल डालूंगी। तो ये 1/2 कप ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। फ्लेम को मैं थोड़ा सा तेज करती हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं 1 टीस्पून जो मैंने गरम मसाला, साबुत गरम मसाला लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और इसको 1 मिनट के लिए हम हल्का सा फ्राई करेंगे। और इसको मैं फ्राई करती हूँ। मसाले की, जो गरम मसाले की ऑयल में अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो अब मैं इसमें जो है वो प्याज ऐड कर दूंगी। ऑयल में मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं और अब जो है वो प्याज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे जब तक प्याज़ों का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो इनका कलर बस इतना करना है कि इनका कलर पिंक हो जाए। तो इनको मैं फ्राई करती हूँ। और ये देखें ज़रा, प्याज जो है वो बिल्कुल अच्छे से लाइट पिंक से हो गए हैं। जस्ट हमने इनको सॉफ्ट करना है प्याज़ों को। और अब जो है वो मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। और अच्छे से फ्राई हो चुका है। और अब इसमें जो है वो मैं कीमा ऐड करूँगी। बीफ का कीमा लिया है और थोड़ा मोटा कुटा हुआ कीमा आपने यूज़ करना है, और इसके अंदर फ़ैट भी है। तो मैं इसको फ्राई करती हूँ अच्छे से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कीमा हो चुका है ज़बरदस्त सा फ्राई, और कीमे में काफ़ी सारा पानी भी है और देखें इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब जो है वो मैं टमाटोज़ जो मैंने लिए थे, 2 टमाटर, और उनकी मैंने प्यूरी बनाई थी, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद सॉल्ट टू टेस्ट, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करें। टमाटो यानी टमाटर की प्यूरी डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है 5 मिनट के लिए। और जो है वो इसमें फिर बाकी के स्पाइसेस भी ऐड करते हैं, नमक मिर्च, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर सारे कीमे में इसमें एडजस्ट हो जाए और बहुत मज़े का अरोमा आए। तो इसको मैंने नमक, मिर्च और हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको इसके साथ 5 मिनट के लिए भूनेंगे अच्छे से। तो अब जो है वो मैं इसमें 2 गिलास पानी डालूँगी। 1 गिलास मैंने ऐड कर दिया है और ये दूसरा गिलास भी मैंने पानी का इसमें ऐड कर दिया है। पानी डाल के इसको मिक्स किया और इसमें अब मैं गोल वाली मिर्चें ऐड करूँगी। गोल मिर्चें इसमें ऐड की, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, क्योंकि ये बीफ का कीमा है तो इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसको अब 30 मिनट के लिए कवर कर देंगे। इसको कवर कर दिया है मैंने और अब 30 मिनट बाद इसको देखेंगे। जी, तो माशाल्लाह से हमारा कीमा जो है वो अच्छे तरीके से गल चुका है, टेंडर हो चुका है। और इसको मैं मिक्स करती हूँ। ऑयल भी ऊपर आ चुका है, तो ये देखें ज़बरदस्त सी लुक है। अब जो है वो मैं इसके अंदर दही ऐड करूँगी और दही ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। तब तक भूनना है जब तक ऊपर अच्छे से ऑयल नहीं आ जाता। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए ऐसे ही कवर कर दूँगी, ताकि जो है उसको और अच्छे से स्टीम आ जाए और उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए दही का।
कीमे को मैंने कवर कर दिया और ये मैंने कोयला आपको नहीं बताया था जिसका हमने इसको स्मोक देना है, तो ये कोयला लिया है मैंने और अब इसको मैं फ्लेम पे रखूँगी ताकि ये अच्छे से दहक जाए। और फिर हमने इसको जब तक हमारा कीमा फ्राई होता है तो इसको जो है वो कोयले को फिर इसका स्मोक देंगे। कोयला दहक रहा है और जब तक हम कीमे को देखते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक आ रही है, बहुत टेस्टी लग रहा है। ऑयल ऊपर अच्छे से आ चुका है, अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। गरम मसाला पाउडर, उसके बाद कुटा हुआ धनिया, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट, उसके बाद खुश्क मेथी, कसूरी मेथी भी बोलते हैं इसको। इससे इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से भूनेंगे, अच्छे से जो है वो मसालों का अरोमा निकल आएगा। क्लोज़ करके दिखाऊं तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है और बिल्कुल लाइट सा कीमा होता है, ओवर स्पाइसी नहीं होता है बिल्कुल भी। तो अब कीमे में मैं रोटी का टुकड़ा रख रही हूँ। आप फॉइल भी रख सकते हैं, ब्रेड भी रख सकते हैं, जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो। तो इसके ऊपर मैंने कोयला रखा है, तो मैंने इसके ऊपर ऑयल डाला है हल्का सा, 1 चम्मच। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। 5 मिनट इसको कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए इसका कवर नहीं उठाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह हमारा कीमे को स्मोक आ चुका है और बहुत ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर है। अब मैं इसको हटाती हूँ और ये देखें माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक। इसके ऊपर मैं हरा धनिया ऐड करूँगी, हरी मिर्ची ऐड करूँगी। आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो हरी मिर्ची ज़्यादा ऐड कीजिएगा, और जुलियन में कटा हुआ अदरक। तो ज़बरदस्त सा हमारा कीमा है रेडी, दम कीमा। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। और अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ, प्लेन वाइट प्लेटर में निकाल रही हूँ और फिर मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है, तो थोड़ा सा अब खाना पीना भी हो जाए। तो ये मैंने कुछ कीमा निकाल लिया है प्लेटर में। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और लंबी कटी हुई मिर्चें और लंबी कटी हुई जुलियन में कट किया हुआ अदरक। और इसके ऊपर कीमे की प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊँ तो गोल कटे हुए प्याज बहुत आउटस्टैंडिंग लुक लाते हैं। और अब जनाब हम इसको टेस्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह का हमारा कीमा बना है। आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह की लगती हैं, एंड थम्स अप ज़रूर कर दिया करें। तो चलें टेस्ट कर जी जनाब, अब थोड़ा सा खाना पीना भी हो जाए तो मैं इसको टेस्ट करती हूँ। बहुत मज़े का लग रहा है मुझे। तो आप लोग इसको पूरी के साथ, पराठे के साथ, बॉयल्ड राइस के साथ किसी तरह भी ले सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त एंड यूनिक टेस्ट होता है। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बहुत मज़े का बना है। आप सबके लिए बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।